Hello friends, I'm Chanchal Chaudhary and you are welcome to your own YouTube channel Global Learning Platform where you can enhance your knowledge that will help you to crack any of upcoming competitive exam for which you are getting prepared. So first of all let me tell you one thing, we will discuss all the question in bilingual language. So let's begin with today's class with the topic of important facts about Ladakh. अगर हम बात करें लद्दाख की तो जैसा कि हम सभी को पता है कि लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट जो कि आर्टिकल 370 के हटने से पहले हुआ करता था उसका पार्ट था। बट करेंटली लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर दोनों को ही अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। मैं आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। जो हमारा हमारे इस पार्ट को कश्मीर कश्मीर में डिवाइड कर दिया गया है और ये जम्मू जो कि हमारे सेपरेट एक यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। करंटली अगर हम बात करें तो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 हमारी स्टेट्स हैं। तो अगर हम 8 यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जिसमें से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये हमारी दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सेपरेट बॉर्डर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर डिवाइड करता है तो इस बॉर्डर के थ्रू डिवाइड किया जाता है, जो कि ये इस पार्ट को कवर करता है लद्दाख और इस पार्ट को कवर करता है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अपर अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो ये कश्मीर वाला पार्ट हो जाता है और ये जम्मू वाला पार्ट। और जम्मू कश्मीर के दो चारों ही तरफ जो हमारी डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज हैं अदर कंट्रीज के साथ में लाइक पाकिस्तान एंड चाइना के साथ में। तो अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के बॉर्डर को कवर करता है ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इधर हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि लद्दाख की बाउंड्री से भी टच करता है। तो ये मैंने आपको बेसिक लद्दाख के बारे में बताया, उसकी लोकेशन के बारे में समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी कि लद्दाख के ऊपर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगी और आपको प्रॉपर नॉलेज देने की कोशिश करूंगी उसके थ्रू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लद्दाख? आंसर इज आर के माथुर। अगर हम आर के माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर जी के बारे में बात करें तो ये रिटायर 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं जो कि त्रिपुरा कैडर से थे। और अभी हाल ही में इनको लद्दाख के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के फॉर्म में तैनात किया गया है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि पहले उप राज्यपाल के फॉर्म में। So the next question, second question is which is the highest motorable road in the world and highest pass in Ladakh? Answer is Khardungla Pass। खारदुंगला पास के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक माउंटेन पास है जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में है और हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। विद द हाइट ऑफ 18,380 फीट की ऊंचाई पे है। और जैसा कि हम इस फोटो में भी देख पा रहे हैं। So the next question is what has changed in Ladakh after it became union territory? इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि लद्दाख में वह यूनियन टेरिटरी होने के बाद में क्या चेंजेस किए गए हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियंस फ्रॉम अदर स्टेट कैन बाय अ प्रॉपर्टी एंड सेटल इन लद्दाख। कोई भी अदर स्टेट का पर्सन वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है और सेटल भी हो सकता है। एंड द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन विच वर नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर विल केम इन टू फोर्स नाउ। तो कुछ राइट्स थे जो कि वहाँ एप्लीकेबल नहीं थे पहले यूनियन टेरिटरी होने से पहले, बट अभी वो सभी वहाँ एग्जीक्यूट होने लगे हैं और वो केम इन टू द फोर्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। पंचायत वुड बी अ मोर पावरफुल अंडर द न्यू अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट के अंदर जब से ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया और जो चेंजेस किए गए हैं उसके अंदर पंचायत जो था उसको और मोर पावरफुल कर दिया गया है। Next question, question number 4, which is the highest airstrip in the world? Answer is दौलत बेग ओल्डी एयरस्ट्रिप। एलिवेशन है हमारा 5100 मीटर। अगर हम बात करें दौलत बेग ओल्डी एयरस्ट्रिप के बारे में तो ये एयरस्ट्रिप को 1962 इंडिया चाइना वॉर के दौरान बनाया गया था। और ये हमारी जो LEC है दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे 9 किलोमीटर की दूरी पर ही बना हुआ है। और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसकी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें इंडियन एयरफोर्स का सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को भी लैंड कराया जा चुका है। तो अगर हम आप लोग एयर स्ट्रिप एंड एयरपोर्ट में कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने की कोशिश करती हूँ।
तो अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इसका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पर हमारे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग एंड टेक ऑफ के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम बात करें एयर स्ट्रिप के बारे में, तो ये हमारी बेसिक फैसिलिटी यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग एंड टेक ऑफ के पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर लद्दाख के अंदर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो लद्दाख के अंदर केवल 2 ही एयरपोर्ट हैं, केजी बाकुला एयरपोर्ट एट लेह एंड आर्मी एयरपोर्ट एट थोइस नुब्रा। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दौलत बेग ओल्डी के ऊपर ही एक क्वेश्चन बताया था, तो उसको मैं मैप के थ्रू समझा देती हूँ। दौलत बेग ओल्डी जो एयर स्ट्रिप है उसको हम यहाँ इस लोकेशन में हमारा है दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप। एंड अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि दौलत बेग ओल्डी जो है हमारी LAC से केवल 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता है, ये बहुत ही नियर बाई ऑलमोस्ट पैरेलल है हमारा। एंड अगर बात करें हम ये DSDBO रोड, दैट इज़ दरबुकश्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, जो कि हाल ही में इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है, जो कि हमारा LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऑलमोस्ट पैरेलल में है। इसके ऊपर बात अगर हम करना चाहेंगे तो किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे किस किस तरीके से और क्यों ये डिस्प्यूट हुआ है। अभी बेसिकली आप बस बेसिक कंसेप्ट आप जानने की कोशिश कीजिए। और जो हमारा दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप था, तो एयर स्ट्रिप को इस पिक के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, when Jammu Kashmir and Ladakh became new union territory of India? So the answer is 31st October 2019. तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो न्यू यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किए गए थे, जबकि 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो प्लीज़ दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था जम्मू कश्मीर से, और 31 अक्टूबर को हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को न्यू यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द निकनेम ऑफ लद्दाख? सो द आंसर इज द लैंड ऑफ हाई पासेस। अगर हाई पासेस की बात करें, तो पासेस बेसिकली हमारा होता है क्या है कि पासेस का मतलब होता है पाथ फॉर क्रॉसिंग अ माउंटेन। इसका मतलब ये है कि माउंटेन, क्योंकि हम सभी को पता है कि लद्दाख चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, तो अगर हम माउंटेन्स के बीच में से निकलने के लिए अगर रास्ता बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पासेस, तो उन्हीं को पासेस कहा जाता है। और लद्दाख में हमारे 12 माउंटेन पासेस हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख? सो द आंसर इज लद्दाख हैज़ ओनली 2 सीजन। तो अगर सीज़न की बात की जाए, क्योंकि लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट के फॉर्म में जाना जाता है, तो लद्दाख में अगर हम बारिश की बात करें यानी कि रेन की बात की जाए, तो वहाँ बहुत ही कम रेन होती है। एंड वहाँ मेन जो सीज़न में अगर जाना जाता है, तो बेसिकली 2 सीज़न होते हैं, समर सीज़न एंड विंटर सीज़न। अगर हम बात करें समर सीज़न की, तो समर सीज़न होता है हमारे जून से सितंबर तक, और समर सीज़न में जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 3 to 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। एंड अगर विंटर सीज़न की बात की जाए, तो विंटर सीज़न होता है हमारा अक्टूबर से मई तक। एंड यहाँ अगर टेम्परेचर की बात की जाए, तो टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस से -35 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया? सो द आंसर इज लद्दाख। अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें, तो क्योंकि हम सभी को पता है कि लद्दाख का ऑलमोस्ट टेम्परेचर वहाँ माइनस में ही रहता है, तो और फ्रीजिंग कोल्ड्स होते हैं वहाँ, ड्राई एयर होता है, दैट्स वाई वी कॉल कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। एंड अगर हम हॉट डेजर्ट इन इंडिया की बात करें, तो थार थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, एंड कच्छ गुजरात में, उसको हम हॉट डेजर्ट इन इंडिया के फॉर्म में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ लद्दाख? सो लद्दाख की अगर कैपिटल की बात करें, तो हमारी 2 कैपिटल हैं लद्दाख की। अगर समर सीजन की बात की जाए, तो लेह हमारा समर सीजन का लद्दाख का कैपिटल रहता है, एंड विंटर सीजन के लिए कारगिल लद्दाख का कैपिटल रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द मैग्नेटिक हिल्स इन इंडिया? आंसर इज लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 11, विच रेंज सराउंड लद्दाख इन द नॉर्थ? आंसर इज कराकोरम रेंज। तो अगर हम कराकोरम रेंज की बात करें,
कराकोरम रेंज जो है हमारी लद्दाख के नॉर्थ में लाई करती है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रीज़न है हमारा लद्दाख रेंज, लद्दाख का जो रीजन है हमारा, अगर हम बात करें नॉर्थ में कराकोरम रेंज लाई करती है। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच रेंज सराउंड लद्दाख इन द साउथ, दैट इज जस्कर रेंज। तो जस्कर रेंज जो होती है वो हमारी साउथ में लाई कर रही है लद्दाख रीजन के। अगर हम बात करें रेंज, रेंज का मतलब है यह माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन, मतलब माउंटेन की एक श्रृंखला बनती जाती है जिसको हम रेंज का नाम दे देते हैं। तो जो हमारा लद्दाख रीजन है वो चारों तरफ से माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज लद्दाख फेमस? सो द आंसर इज ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप, crystal clear sky, high mountain passes, adventure activities, Buddhist monastery, festivals and biker dreams। इन जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, बेसिकली लद्दाख जो फेमस है हमारे इन 7 पॉइंट्स की वजह से ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ लद्दाख? सो द आंसर इज इंडस रिवर। Question number 50. The only national park in Ladakh. So the answer is Hamish National Park और Hamish High Altitude National Park। अगर इस नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये एक हाई एल्टीट्यूड पे बनी हुई है एंड ग्लोबली फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए, जो कि हिम तेंदुआ होता है उसके लिए मोस्टली फेमस है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच लेक इन लद्दाख शेयर बॉर्डर विद चाइना? सो द आंसर इज पेंगोंगसो लेक। पेंगोंगसो लेक की अगर बात की जाए तो ये लद्दाख के अंदर लार्जेस्ट लेक है, जो कि 134 किलोमीटर लेंथ में फैली हुई है, जो कि इसका मोस्टली पार्ट जो है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा उसमें लाई करता है एंड रिमेनिंग पार्ट जो है इंडिया की जो लद्दाख रीजन है उसके अंदर लाई करता है। और ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है सॉल्ट वाटर लेक के फॉर्म में। Question number 70. Which article is related to the making of Ladakh a union territory? So the answer is Article 240. Question number 18. Main religion of Ladakh. So the answer is Muslim 46%, Tibet Buddhist 40%, Hindu 12% and others in 2%. And next question is question number 19. Important mineral found in Ladakh. So the answer is limestone, marble, granite, bauxite. And the last question is question number 20. How many districts are there in Ladakh? So there are mainly 2 districts. First one is Kargil district, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा कारगिल में, एंड सेकेंड वन इज लेह डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर है लेह के अंदर। तो ये थे आज के आपके लद्दाख के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने बात की। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको लद्दाख के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताने की कोशिश की, जो कि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट साबित हो। और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी आपको कोई मिस्टेक लगी हो, जो मेरी तरफ से कुछ कमियां रह गई हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।